God bless you, my dear students. Today I am going to start mensuration worksheet 4. Question number 7. A cylindrical vessel open at top has a radius 10 centimeter and height 14 centimeter. Find the total surface area of the vessel. Take pi equals 3.14. Remember, it is cylindrical vessel and open at top. अब यहां ध्यान दोगे, सिलेंडर तो है, सिलेंड्रिकल वेसल है, लेकिन ऊपर खुला है, तो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बॉटम यही फाइंड करना है. रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच. 2 पाई को लेना है 3.14, क्वेश्चन में ही दिया है. R equal 10, H equal 14. If you multiply these numbers, you will find 879.2 centimeter square. I hope you can multiply yourself. Now, area of bottom. ये एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर. So area of base pi r square, pi you have to take 3.14, r is given 10 centimeter, so r square means r into r, 10 into 10, 3.14. इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 डिजिट राइट चला जाएगा, so it will be 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. इसमें कर्व सरफेस एरिया और बॉटम का एरिया दोनों ऐड करना है. कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बॉटम ऐड करने पर यह आएगा 1193.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 1193.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The length of a roller is 40 centimeter and its diameter is 21 centimeter. It takes 300 complete revolution to move once over to level the floor of a room. Find the area of the room in meter square. यहाँ ध्यान दोगे, एरिया निकालना है रूम का मीटर स्क्वायर में. डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. जो लेंथ है, ध्यान दोगे, ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका लेंथ हुआ, लेकिन ऐसे खड़ा कर दोगे तो हाइट हो जाएगा. तो यहाँ सिलेंडर वाले केस में यही लेंथ हाइट का काम करेगा. एच की जगह हम एल का यूज करेंगे. और एक चीज देखो, रोलर इसी तरह का होता है, सिलेंडर टाइप का. इसको जब हम लुढ़काते हैं, रोल करते हैं, तो जैसे जितना एक बार अगर रोल करेगा, एक बार ये घूमेगा, तो इसका कर्व सरफेस जितना है उतना ही डिस्टेंस को कवर करेगा, उतना ही एरिया को ये प्लेन करेगा, लेवल करेगा. तो अगर एक बार में हमको पता चल जाए ये कितना कवर कर रहा है, कितना एरिया को लेवल कर रहा है, तो हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा. लेट्स फाइंड. h इज गिवन 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर बन जाएगा. इट विल बी 0.4 मीटर. नाउ डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड करोगे, इट विल बी 0.21 मीटर. नाउ रेडियस निकालना है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, 0.21 को 2 से डिवाइड करोगे, इट विल बी 0.105. नाउ जैसा मैंने बताया था
पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच। पुट द वैल्यू 2 इन प्लेस ऑफ आई 22/7, r is 0.105 and h is 0.4. Now after solving this you will find 0.264 मीटर स्क्वायर। अगर सॉल्व करना नहीं आता तो मैं एक बात बता दूं कि पहले मल्टीप्लाई कर लो सारे नंबर्स को डेसिमल छोड़कर, फिर 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो टोटल में 4 डिजिट के पहले डेसिमल हो जाएगा। फिर जो नंबर मिलेगा उसको 7 से डिवाइड कर लोगे। यू आर स्टडिंग क्लास 8 and I hope you can solve it yourself. Now एरिया लेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक बार रोल कर रहा है तो कितना एरिया कवर किया? 0.264 मीटर स्क्वायर। अगर ये 300 रिवोल्यूशन लेगा तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.264 इंटू 300 मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल पुट करोगे तो यू विल गेट 79.2 मीटर स्क्वायर। 300 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया लेवल किया? 79.2 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ द रूम इज 79.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। A closed metallic cylinder has its base diameter 56 centimeter and it is 2.25 meter high. Find the cost of the metal used to make it if it cost rupees 80 per square meter. Diameter is given, height is given. It is closed metallic cylinder. That means you have to find total surface area. After that, cost of metal used, rate is given per square meter ₹80 लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपीज लग रहा है, तो टोटल का कितना लगेगा। अब यहाँ ध्यान दोगे ये स्क्वायर मीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर 56 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2, 56 बाई 2, 28 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 0.28 मीटर। नाउ हाइट इज गिवन 2.25 मीटर। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पुट द वैल्यू 2 पाई 22/7, R 0.28, R 0.28, H 2.25। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 2.25 प्लस 0.28 इट इज 2.53। नाउ 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा, ये 0.2 को डिवाइड करेंगे, पहले 0 होगा, फिर 7 4 जा, 22 2 जा 44 इंटू 0.04 इंटू 2.53। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 4.4528 मीटर स्क्वायर। नाउ रेट इज ₹80 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपीज, तो टोटल सरफेस एरिया है 4.4528। इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को। कॉस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट। एरिया इज, rate is right here, meter square cancelled. Now rupees 80 into 44528. Here it is 4.4528. After multiplication you will get rupees 356.224. रुपीज और पैसे में सिर्फ 2 डिजिट्स हम लेते हैं पॉइंट के बाद, यहाँ 3 डिजिट है, इसको हटा दोगे। हम जानते हैं कि अगर ये 5 होता या 6 होता या 7 या 8 या 9 तो इसके पहले 1 प्लस करना होता, लेकिन ये 5 से कम है इसलिए यहाँ पर कोई प्लस नहीं होगा,
ये 22 रहेगा और इसको हम छोड़ देंगे। सो इट इज़ 356.22। द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड इज ₹356.22। Now question number 10. A rectangular piece of paper is 22 centimeter in length and 10 centimeter in width. It is rolled into a cylinder along its length. Find the surface area of this cylinder. Surface area, पेज को रोल किया गया है, जैसे यही पेज है, इसको रोल कर रहे हैं हम। ये देखो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ के अलोंग रोल कर रहे हैं। इसका मतलब लेंथ क्या बन गया? सरकमफेरेंस। ये गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लेट्स सी, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। जब हम लेंथ को रोल कर रहे हैं तो ये इस तरह का सिलेंडर बन जाएगा। लेंथ क्या बन गया? सरकमफेरेंस। ये गोल होने का मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्किल है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। सो यूज हियर C 2πr गिवन 22 सेंटीमीटर। और यहां ध्यान दोगे, ये ब्रेथ 10 सेंटीमीटर क्या बन गया यहाँ पे? हाइट। हाइट इज 10 सेंटीमीटर। पाई इक्वल 22/7 इंटू आर। आर फाइंड करना है, टेक देम टू द राइट साइड। 22 इंटू 7, 22 नीचे, 2 नीचे, 22 1 जा, इट इज 7/2 और यू कैन राइट 3.5 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था पेज को जब रोल करोगे तो ये ऊपर तो खाली ही रहेगा और नीचे भी खाली रहेगा। So you have to find only curved surface area and the formula is 2πRh. 2 22/7, R is, you can take 3.5 or 7/2. I am taking 7/2. H is given 10 centimeter. So write here 10. Now 7 cancel, 2 cancel, 22 into 10, 220 centimeter square. The curved surface area of this cylinder is 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ टोटल सरफेस एरिया भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दूसरे ढंग से देखो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2πRh। 2πr को अलग कर लो, h को अलग कर लो। 2πr किसका फॉर्मूला है? सरकमफेरेंस का। तो 2πr को हटाकर लिख दो c इंटू h। c गिवन है, लेंथ ही बन जाता है c। यहां देखो, जो लेंथ था वो बन गया था c। सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। h जो ब्रेथ था वो बन गया हाइट 10 सेंटीमीटर। 22 इंटू 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पेपर, और अच्छे से समझ लो इसको। एरिया ऑफ द पेपर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 22 और ब्रेथ 10, मल्टीप्लाई करोगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? इसी पेज से हमने बनाया था, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वही सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया होगा। तो जब पेपर रहता है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ए सिलेंड्रिकल वेल इज 21 मीटर डीप. Its outer and inner diameters are 21 meter and 14 meter respectively. Find the cost of renovating the inner curved surface and outer curved surface at the rate of ₹25 per meter square. रेट दिया हुआ है और कॉस्ट निकालना है। ध्यान दोगे, इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। यहाँ समस्या क्या आती है, समझने में प्रॉब्लम क्यों होता है ये जान लो। अगर कोई कुआं है, वेल है, इस शेप में होता है, इधर तो मिट्टी होती है, तो जब मिट्टी होती है तो हम लोग इधर कैसे काम कर सकते हैं? मान लो सीमेंटेड ही करना है
तो ये आउटर एरिया हम तो नहीं कर सकते, इस कुएं के अंदर जाकर हम इनर काम कर सकते हैं, सीमेंटिंग कर सकते हैं या जो भी मरम्मत हम कर सकते हैं, लेकिन बाहर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है बाहर भी करो अंदर भी करो, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ कहा है कि हम दोनों तरफ से काम करेंगे तो करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लें हम, इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना होगा और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना होगा। कैपिटल डी का यूज मैंने किया आउटर डायमीटर के लिए। इट इज़ गिवन 21 मीटर, तो आउटर रेडियस निकालना है तो डायमीटर को आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 21 को, एंड इट विल बी 10.5 मीटर। अंदर का डायमीटर 14 मीटर है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। रेडियस निकालना है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7। आउटर रेडियस निकल गया और अंदर का भी रेडियस निकल गया, इनर। हाइट तो दोनों का सेम रहेगा, चाहे अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो। सो h इक्वल 21 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यहाँ r स्मॉल का यूज करेंगे, h तो दोनों का सेम है। आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, देखो यहाँ 2 पाई दोनों में है, h दोनों में है, इसको कॉमन ले लो 2 पाई h। बाकी रह क्या गया r एंड r, स्मॉल एंड कैपिटल, तो ये प्लस हो जाएगा। सम निकाल लेंगे, 2 अपनी जगह, पाई की जगह 22/7, h की जगह 21 मीटर, और यहाँ छोटा वाला r है 7 और बड़ा वाला r है 10.5, लिख दो 7 मीटर 10.5 मीटर। इसको ऐड करोगे 17.5 मीटर। इधर 7 1 जा 7 3 जा 22 2 जा 44 इंटू 3 इंटू 17.5। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2310 मीटर स्क्वायर। इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया दोनों मिलाकर क्या आ गया 2310 मीटर स्क्वायर। अब रेट देखो क्या है, इनोवेट करने के लिए इसको 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़ लग रहा है, तो इतना का कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। कॉस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट, 2310 into 25, it will be 57,750 rupees. The cost of renovating the inner and outer curved surface area is rupees 57,750. Okay, my dear students, I hope whatever I taught you in this video you understood. So like this video, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe my channel. Thank you.